नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव आज मोनिका के साथ हूँ। ये हमारी हेलो रनिंग गौरव। फ्रेंड है और आज मोनिका जी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। मोनिका जी 2 बच्चों की मॉम है, लिखती ही नहीं है और बहुत सारी रनिंग कर चुकी हैं अभी तक, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, और इन्होंने हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, फीमेल्स को स्पेशली, कि वो भी कैसे रनिंग कर सकती हैं। हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग पूछते हैं, यूट्यूब चैनल पे पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं कि फ़ीमेल्स कैसे रन करती हैं। उनके पास तो भैया इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जिसके 2 बच्चे हों उतने बड़े बड़े, वो कैसे भागेगा। तो आज हम मोनिका जी से जानेंगे उनके रनिंग जर्नी के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और उनको क्या क्या फ़ायदे हुए इससे, बताइए। मैं पहले तो ये शेयर करना चाहूँगी, आज से 3 साल पहले क्या होता था कि रात को हम वॉक करने जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे वो सब कहते थे चलो रनिंग करो, तो वो तो सब आगे निकल जाते थे और मैं पीछे ही खड़ी रह जाती थी। तो मुझे वो कहते थे मम्मा भागो, मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं भाग सकती। तो उसके बाद मैं दिल्ली में गई थी 3 साल पहले, तो 5K रन था, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि आप 5K रन करोगे। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं 5 किलोमीटर नहीं कर सकती। वैसे इसने मुझे 10 कहा था, फिर भी मैंने कहा चलो 5 ट्राई कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ 2 किलोमीटर भागा होगा, तो मेरी तो सांस फूल गई, तो मैंने बाकी जो 3 किलोमीटर है वो वॉक करके ही ख़त्म करा। पर कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे लड़कियों को देख के बड़ा इंस्पायरिंग सा लगा कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी लड़कियाँ भी भागती हैं। तो मुझे लगा अच्छा, मुझे लगा कि मुझे 10 में शायद कर पाती। तो फिर मैं हैदराबाद गई, तो वहाँ पे जाके मैंने 10 किलोमीटर ट्राई किया, तो मुझे एक पॉजिटिविटी सी मिली। तो वहाँ पे उस समय मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट की मदर मिली मुझे, तो उसने भी नया नया रनिंग शुरू किया था, तो वो काफ़ी एक्टिव थी और मैं बहुत मोटी थी। तो मैंने उसके साथ फ़ोटो खिंचाई, तो मुझे बड़ी झंड सी फील हुई कि मैं तो काफ़ी ख़तरनाक लगती हूँ, जो मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी मोटी लगती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, मुझे अब लाइफ में थोड़ा चेंज करना चाहिए। फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि, या फिर मैंने इसको कहा कि चल तू हैदराबाद आ जा, तो उसने फुल मैराथन करी और मैंने ज़िंदगी की पहली हाफ़ मैराथन करी। और मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, तो मुझे कभी मेडल नहीं मिला लाइफ में। तो वो जो मेडल की खुशी थी, हो सकता है किसी को माउंट एवरेस्ट में चढ़ के उतनी मिली हो जितनी मुझे वो मेडल से मिली। तो ये तो थी मेरी इंस्पिरेशन। और बाकी आपका क्वेश्चन था कि मदर्स के लिए क्या चैलेंज होता है, तो मैं बल्कि ये कहूँगी कि वो चैलेंजिंग नहीं होता। अगर आप एज अ फीमेल जब भी हम कोई काम करते हैं, तो आप पूरे घर का माहौल चेंज कर देते हैं। जो मैन होते हैं वो अपना ही करते हैं, फीमेल का है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके बच्चों पे भी पड़ता है। ये देख के मेरे बच्चे प्राउड फील करते हैं कि मेरी मम्मी भागती है और मेडल लाती है, तो उनको लगता है कि मुझे भी जाना है। जैसे आज वो लद्दाख आए हुए इतने छोटे छोटे बच्चे, तो वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो मेडल लेके आए और अपने दोस्तों को दिखाए कि मैं लद्दाख भाग के आया हूँ। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है, ये टाइम अगर हमें निकालना हो तो कोई भी चीज़ है हम उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी नीचे लेके जा सकते हैं अपने साथ। मुझे ठंड लग रही है बड़ी, तो मेरी आवाज़ काँप रही है। हम एक्चुअली पैंगोंग में हैं, आप पीछे देख रहे होंगे व्यू, लद्दाख के अंदर। चश्मे भी इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि बहुत तेज धूप थी और अब यहाँ हवा चल रही है तो ठंड लग रही है। एक्चुअली मुझे भी लग रही है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए जैकेट खोली हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि मोटिवेशन आपको बच्चे बल्कि आपसे प्राउड फील करते हैं। और बीइंग अ फीमेल, अगर कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो कॉमन नहीं होता, तो आपको बल्कि ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप ज़्यादा रिकग्नाइज होते हैं, तो बल्कि वो ईजी हो जाता है भागना। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो हेल्थ के लिए तो देखो टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी उठिए। अगर आप लेट सोते हैं तो अपना रूटीन ठीक कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो अगर आपको रन करना है तो आपको कुछ समय निकालना ही पड़ेगा, और शुरू में 1 या 2 किलोमीटर से शुरुआत करेंगे, तो मेरी तरह कब लद्दाख हाईएस्ट एल्टीट्यूड में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मोनिका ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो रन करना पड़ेगा या कोई और फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेकिन साथ में आपका क्वेश्चन होगा मैं समय कैसे निकालूं। समय आपका बचता कहाँ है? वो ये बचता है कि आप बीमार ही नहीं पड़ते हो। फीमेल्स की मैं भी देखता हूँ कि जो मिडिल एज वुमेंस हैं, मेरी वाइफ भी है और मेरी भाभी हैं, उनकी फ्रेंड्स हैं, मेरी खुद की दोस्त हैं, तो मैं देखता हूँ बहुत सारी उनको ना कुछ बीमारियाँ लगती रहती है। हमें भी लगती थी, ऐसे ही अब उनको लगने लगी। हम हमसे 2-4 साल छोटी थी, अब उनका नंबर ला गया है। तो आपका वो वाला टाइम बहुत बचता है, आपकी एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों इंप्रूव होती है। आप ये थोड़ा सा समय जो निकालते हैं 30 मिनट का, 40 मिनट का, हफ्ते में 3 दिन, उससे आप पूरे सालों साल तक बीमार नहीं पड़ते। मेरे को याद ही नहीं है मुझे खांसी जुकाम कब हुआ था। और जो भी ऐसा करते हैं, आई थिंक आपका भी सेम ही एक्सपीरियंस होगा। सीरियसली, और मैं बोलती हूँ कि टाइम निकालना क्या है। जब सारे बच्चे स्कूल से आके शाम को नीचे खेलने जाते हैं,
तो मोस्टली जब मैं रन कर रही होती हूँ तो बाकी लेडीज़ बैठ के बातें कर रही होती हूँ, तो टाइम तो सबके पास ही है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको प्रायोरिटी मानते हैं कि नहीं। और वो मेरे को देख के ये कहते हैं कि हमें रन करना है, तो मैं उनको कहती हूँ हाँ ठीक है मेरे साथ रन कीजिए। तो 99% लेडीज़ जो है मैं उनको बोलती हूँ आ जाओ रन करना है, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। तो इसका मतलब टाइम तो होता है, आप भागना चाहते हैं तो आप भागेंगे ही। वाओ, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए एक्चुअली कि कैसे अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज़ करके, वो टीवी या मोबाइल फ़ोन्स में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसकी जगह 30 मिनट इसको दे दें तो आपकी लाइफ कितनी सुंदर और मस्त बन जाएगी। अब देखिए मैम के साथ हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर आने की। इनके दोनों बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बहुत एक्टिव, बहुत हेल्दी हैं दोनों, रन करने के लिए एक तो बिल्कुल तैयार है, दूसरा वाला आई एम श्योर कि 1-2 साल में वो भी या ऐसे किसी पार्टिसिपेट कर पाएगा अपनी एलिजिबल एज में आके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी जिन फीमेल्स के ये मेंटल ब्लॉक्स या चैलेंजेस थे, आपको इनकी बात सुन के लगा होगा कि हाँ आप लोग भी कर सकते हैं और इससे कितना बेनिफिट पा सकते हैं। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और रनिंग वीडियोस के लिए। और अगर फिर भी आपके कुछ खुद के एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में से शेयर करें ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट और इंस्पायर हो सके। थैंक यू एंड नमस्कार।